ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 21 जुलाई 2024 है और आज है अव्यक्त मुरली जो दोहराई जा रही है 16 दिसंबर 2000 की। तो इस अव्यक्त मुरली को अपने भीतर बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनना कितना श्रेष्ठ होगा। ये बाबा के एक एक अनमोल महावाक्य जो अव्यक्त रूप में रहते हुए परमपिता ने हमारे लिए दिया है, तो इसे हम यूं ही जैसे तैसे बिल्कुल नहीं, एकदम अच्छे से लौकिकता में शरीर को किसी पवित्र स्थान पर बिठाकर और अलौकिकता में बुद्धि को स्वमान में स्थित कर, जो आज का स्वमान भी है, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। इस स्वमान में टिककर मैं आत्मा चलता हूँ उसी स्थान पर जहाँ परमपिता परमात्मा ने लौकिकता में इन महावाक्यों को उच्चारा था, और उस स्थान का, उन प्रकंपनों का अनुभव के साथ हम खुद को वहाँ महसूस करेंगे, उस समय को महसूस करेंगे। और वहाँ पर बैठकर जब मुरली सुनने का आध्यात्मिक अभ्यास करेंगे तो मुरली की एक एक शब्द हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, जो हमारी आत्मा के ही 3 सबसे निजी गुण हैं, उन तीनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और हम परमपिता परमात्मा तक पहुँचने में, परमधाम पहुँचने में जो हमें देरी होती है, हम नहीं पहुँचते हैं, उसमें कमी आएगी। हम एक क्षण में परमधाम पहुँच पाएंगे। तो आज आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सीधे चलते हैं शांतिवन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लाइट के शरीर से त्रिलोक का जो ये भव्य इमारत है, इसके रिसेप्शन काउंटर से बाहर आता हूँ और सामने बने छोटे से फुलवारी को निहारते हुए फरिश्तों की चाल से मैं आत्मा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरी दाहिनी तरफ वो छोटा सा मैदान जिसके चारों तरफ झूले लगे हैं और उन झूलों में कई आत्माएं बाबा के संग झूलते हुए आनंदित हो रहे हैं। बाएं तरफ में दिव्य लोक, आगे धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो दाहिनी तरफ में ब्रह्मलोक, और इस तरह से भव्य इमारतों के बीच यहीं बाईं तरफ बाबा का कमरा, ओम शांति बाबा, और दाहिनी तरफ गॉडलीवुड स्टूडियो, जहाँ से परमपिता का संदेश चारों ओर वैसे वैसे और उन समयों पर, उन जगहों पर पहुँच रहा है जहाँ लौकिकता में किसी के सम्मुख कोई आत्मा नहीं सुनती, मगर अपने निज उपकरणों पर, विज्ञान के साधनों पर ज्ञान को धारण करती है। इस उद्देश्य के साथ बना ये गॉडलीवुड स्टूडियो, और उसके आगे बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट में बस खुलने ही वाली है और मैं जल्दी से उस बस पर सवार हो जाता हूँ। बस भी बाबा ने इतना लग्जरी वाला दिया है कि बिल्कुल उछलते उछलते बहुत प्यार से मानो झूला झूलाते ले जाता है। और बस हम पहुंच गए शांतिवन के 5 नंबर गेट पर। मैं आत्मा
अपने सूक्ष्म शरीर के साथ 5 नंबर गेट से भीतर प्रवेश करता हूँ और फरिश्तों की चाल से बिल्कुल सीधे आगे बढ़ते हैं तो सामने डायमंड हॉल है। डायमंड हॉल में भाइयों की तरफ से और जो आत्माएं स्त्री का शरीर में हैं वो बहनों की तरफ से जाएं। और मैं आत्मा इतनी सौभाग्यशाली कि 0 नंबर गेट से भीतर प्रवेश करता हूँ और मुझे बाबा ये अवसर देते हैं कि मैं बिल्कुल आगे के सोफे पर बैठ जाऊं और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बिल्कुल आगे के सोफे पर विराजमान हो जाता हूँ और सामने मंच पर देखता हूँ कि सभी दादियाँ भी एक एक करके इकट्ठा हो गई हैं और एक बार पीछे घूमकर देखा तो पूरा हॉल बाबा के बच्चों से भरा पड़ा है और सभी उमंग उत्साह में हैं। बाबा मिलन के लिए आए हैं। इस उत्साह से मैं आत्मा भी उत्साहित होकर बाबा मिलन के इंतजार में बैठता हूँ और थोड़ी ही देर में हम ये देखते हैं कि बाबा अवतरित हुए और अब बाबा हम आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं। काफी देर दृष्टि देने के बाद बाबा ने वह वाक्य उच्चारे। तो सुनते हैं परमपिता परमात्मा के अव्यक्त रूप से सुनाए गए अनमोल महावाक्य अव्यक्त मुरली। और इस अव्यक्त मुरली को श्रीमत है कि साक्षात ब्रह्मा बाबा समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। बाबा साक्षात्कार कराने का समय बता रहे हैं कि अब आ गया है और अभी तक हम ब्रह्मा बाबा समान नहीं बने हैं। जब तक हम ब्रह्मा बाबा समान नहीं बनेंगे साक्षात्कार कैसे शुरू होंगे। तो सुनते हैं बाबा के वो अनमोल महावाक्य जो बाबा ने 16 दिसंबर 2000 ईस्वी को सुनाए थे। आज ब्राह्मण संसार के रचता मात पिता अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। भगवान को पहचानने और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के भाग्य की चमक, ये दो चमक हैं हर आत्मा में, चाहे नंबरवार है फिर भी। जिसे बाबा को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस पिता को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे वो नेति नेति कह के चले गए, लेकिन भोले भाले दिल वाले बाबा के बच्चे
बाबा कहते हैं उन्होंने भगवान को जान लिया, उनको पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? किन बच्चों को ये भाग्य मिल रहा है कि भगवान को जाने, भगवान को पाले? जिनका दिल भोला भाला है, जो साधारण आत्माएं, एकदम साधारण, उनको अलौकिकता में ज़्यादा उलझते नहीं है। बाबा भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानते हैं। जो साधारण आत्माएं हैं ना लौकिक दुनिया में, एकदम साधारण, वही लोग बाबा को पहचानेंगे। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरबपति खरबपति बैठे हैं? नहीं बाबा, साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाबा गरीब निवाज गाए हुए हैं। बाबा तो गरीब निवाज हैं ही, अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ। अरबपति निवाज, खरबपति निवाज नहीं, गरीब निवाज है बाबा। बुद्धिवानों की बुद्धि क्या किसी अरबपति खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन नाटक का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में फुरी फुरी यानी बूंद बूंद तालाब होनी है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो? अंजी बाबा, बने हो या भी बनना है? बन रहे बाबा, सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। ये सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। जहाँ सोचने विचारने लग गए ना, बाबा कहते हो गंवा दिए, खत्म कहानी। माता पिता के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं हैं, विचारवान हैं, समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं? बताइए बाबा। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा, बच्चों ने सभी ने हाथ उठाया कि बताइए बाबा कौन सा कमजोर संकल्प है। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है, अब कब तक? माता पिता सोचते हैं। हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाबा को विदाई देना। विनाश के बारे में सोच रहे हैं मतलब बाबा को विदाई देने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि विनाश होगा तो बाबा तो परम धाम में चले जाएंगे ना। नहीं बाबा, मैं ये ब्राह्मण आत्मा बिल्कुल नहीं सोचता है बाबा विनाश के बारे में। तो संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। हीरे तुल्य भी का जीवन, ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य है और स्वर्ग में सोने तुल्य होगा। तो हीरा पा करके सोना को क्यों याद करते हो? होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते? अभी के हीरे तुल्य जीवन को, परमपिता परमात्मा के उपस्थिति को अनुभव करना है ना। अभी बाबा साथ हैं हमारे। बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे तो फिर वो परम धाम चले जाएंगे और हम अकेले फिर रहेंगे। कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। लेकिन फिर वो दें और वो काम में नहीं लगा, सेवा तो हो नहीं पाएगा। आज हम दिए, कल परसों ख़त्म ही हो गया। तो करें या सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये संकल्प बाबा के पास पहुँचते हम जो भी विचार करते हैं ना कि ऐसे से करते हैं, ऐसे से करते हैं, सब पहुँच जाता है बाबा के पास। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है
है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? माता पिता के प्रति सफल किया ना। तो माता पिता तो अविनाशी हैं, वो तो विनाश नहीं होते। अविनाशी खाते में अविनाशी माता पिता के पास आपने जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी पिता के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा होगी ना। वो एक बार बाबा के खाते में जमा हुआ तो वो 1 का पदम गुना आपका रजिस्टर हो गया। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी किया हुआ और उसका नहीं सोचा, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसलिए ये नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े योजनाएं बन रही हैं, तो 2001 को तो दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देगा। आज यहाँ बैठे हैं, 1 घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। बाबा अगर बोल रहे हैं कि 1 घंटे के बाद होना है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाद क्या होना है डरना नहीं है, लेकिन संभव है, कभी भी हो सकता है, अचानक होगा। इतना एवर रेडी रहना ही है। तैयारी बुद्धि, मन बुद्धि संस्कारों को उस स्तर पर रखना है कि 1 क्षण में, बाबा ने कहा 1 क्षण का समय मिलेगा, ही तो बाबा 1 घंटा का समय दे रहे थे। शिवरात्रि तक करना है, ये सोचो नहीं। समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप रचता हो, तो रचता रचना के अधीन नहीं होती है। बाबा बहुत श्रेष्ठ ज्ञान हमें दे रहे हैं कि हम समय के भी रचनाकार हैं, तो समय के अधीन हमें नहीं होना है। समय रचना आपके निर्देश पर चलने वाली है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 महीने के लिए माता पिता ने कहा है, तो 6 महीना तो होगा ही ना। अब 6 महीना हो तो समय तो 6 महीना बीतेगा ही। लेकिन माता पिता कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो कि 6 महीना डेट दी है तो मतलब 6 महीना में तो नहीं ना होगा। ये सब बातों में बाबा कहते हैं अपना बुद्धि को आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो, कभी भी होगा। निराधार, 1 क्षण में जीवन मुक्ति, एकदम कोई भी लौकिकता का आधार नहीं, 1 क्षण में हम जीवन मुक्ति को पा जाएं, ये अभ्यास करते रहना है। चैलेंज करते हो, 1 क्षण में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, और इसके लिए हमें बस अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं 1 क्षण में जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। तो क्या आप 1 क्षण में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, बाबा अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए इंतज़ार नहीं, संपन्न बनने का इंतज़ाम करो। माता पिता को बच्चों का खेल देख करके हंसी भी आती है। बाबा हम बच्चों का खेल देखते हैं ना तो उनको हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है? यही खेल होगा। तो बताएं क्या, आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत से बच्चे हैं जिनको खिलौनों से खेलना यानी लौकिकता में उलझे रहना अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गंवाते हैं। छोटी छोटी बातों में, लौकिकता की चीज़ों में, उसमें अपना समय लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं उसी में ना, वही ना खेल खिलौना हो गया। ये साइड सीन्स हैं। वास्तविकता में बाबा इसको साइड सीन कहते हैं। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन,
ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं तो अगल बगल में कुछ दिखेगा ना, तो विचित्र विचित्र तरह के संस्कार वाले आत्माएं दिखेंगी और भी बहुत कुछ दिखेगा, अजीब अजीब से चलन के लोग रहेंगे। बाबा कहते हैं ये सब मंजिल तक पहुंचने के बीच में साइड सीन्स हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना। उन बातों में हम रुके, उसके बारे में सोचे, उसको किसी और को बताया, खुद के मन में मंथन चलाया। बाबा कहते हैं इसी को तो कहते हैं रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल दूर हो जाती है। तो जितना देर रुक गए उतना देर, हमारा समय तो लिमिटेड है, वो ख़त्म हो गया। तो मेहनत बहुत, चाहत बहुत, बाबा समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावटें आ जाती। शुभ संकल्प है, इच्छा है, बाबा समान बनना है, सब कुछ अच्छा चलते रहता है, मेहनत भी करते रहते हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में रुकावट आ जाता है। तो लौकिकता में भी क्या होता है, गाड़ी चल रही है, मोशन में चलता है तो अच्छा चल रहा, बीच बीच में ब्रेक लगते रहेगा तो मोशन टूट जाता है। 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, मुख हैं, 2 देखने में भी आते हैं, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। लेकिन बाबा का बहुत पुराना स्लोगन याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ फैलाओ नहीं। कान में बात पड़े ही नहीं, ध्यान एकदम, जब कोई कुछ भी ऐसा फालतू का बात रहे, बुद्धि तुरंत समझ लेता है कि ये फालतू की बात है, व्यर्थ की बात है, तो तुरंत अपने कान वहाँ से बंद कर लेना। फिर वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं हमें सुनाई ही नहीं पड़ेगा। पूछेंगे सुना, हमें यही बोले थे, मालूम नहीं, हमको ध्यान नहीं, ध्यान वहाँ से हट जाएगा। ये अभ्यास करना है। तो सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर न समाओ न फैलाओ। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सब की निकल के ख़त्म होनी है। सबका बीमारी, सबका संस्कार उभरेगा, सब उफान पर आएंगे और तब चुकतू होगा। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, पहले ऐसे संस्कार नहीं उभरता था, अब तो और लग रहा है कि जितना ज्ञान समझ रहे हैं उतना ही ज़्यादा आ रहा है। बाबा कहते हैं ये उभरेगा ही ना, वो अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। जो नहीं थी वो भी अब निकल रही हैं, निकलनी है। बाबा कहते हैं वो निकलेगा ही। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? अब मैट्रिक में पहुंच गए हैं और 1 क्लास का क्वेश्चन पेपर आएगा हमारे सामने। बाबा कहते हैं 10 साल पहले वाला पेपर थोड़ी आएगा, बीए के क्लास का पेपर, एमए के क्लास का पेपर में आएगा क्या? बाबा कहते हैं ग्रेजुएशन में और मास्टरी डिग्री लेने जा रहे हैं और क्वेश्चन पेपर में बच्चा वाला स्कूल वाला आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इन सब बातों में घबराओ नहीं। खेल देखो इसको, यही तो साक्षी दृष्टा बनना है, खेल की तरह देखना है। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। एक होगा परीक्षा में पास हो जाना, नंबर किसी तरह ले आना, और एक होगा पास विद ऑनर होना। माता पिता ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है माता पिता के पास रहो, निरंतर माता पिता के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उनको पास होने दो। पास रहो, पास करो, बाबा के पास रहो और लौकिकता को पास करो, पास हो जाओ और बस इसी में हम पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। क्या मुश्किल है इसमें? क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ। मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं। भले आओ, माता पिता को खुशी है। मधुबन वाले सारे आगे बैठे हुए, तो बाबा कहते हैं होशियार है, आगे बैठ जाते हैं, तो माता पिता इससे खुश है।
अपना हक लेते हैं ना। भाई हम मधुबन में सेवाधारी, हम इतना समय रहते हैं तो बाबा मिलन में हम एकदम आगे आगे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ठीक है, खुश है, हम अपना हक ले रहे हो, अच्छा है, माता पिता नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी भी होनी चाहिए ना। मधुबन में रह के सेवा कर रहे हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, तो भाई थोड़ा खातिरदारी भी होना चाहिए। लेकिन पास शब्द याद रखना, ये एक शब्द है पास, इसमें तीनों बाबा ने ज्ञान दे दिया है। बाबा को पास रखना है, बाबा के पास रहना है, उस लौकिकता की चीज़ों को, माया के विकारों को पास कर देना है, अपने आप सटने नहीं देना, आगे बढ़ा देना है, और परीक्षा, और इस तरह से परीक्षा में पास हो जाना है। तो एक पास शब्द से बाबा कहते हैं कि तीनों ही ज्ञान मिल गया। इसलिए इस पास शब्द को याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती हैं ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाबा जनरल में क्या सुनाएं, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। अब बाबा कहते हैं पूरा सबके सामने बहुत सी छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे, लेकिन डाकू आए हैं और बहुत सी परेशानियां हो रही हैं, ये मधुबन वाले जानते हैं। बाबा कहते हैं उन सब में तुम मूंझना नहीं। बाबा समझ रहे हैं, बाबा जान रहे हैं, सबके सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसको कहते हैं, उस बात को बाबा जानते हैं, इसलिए तुम उसको मनोरंजन समझो, मूंझो नहीं। या है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। या तो उसमें मूंझ जाना है या तो पास हो जाना है मनोरंजन समझ के। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? मौज में रहना अच्छा है बाबा। पास करना है ना? हाँ जी बाबा। पास होना है ना? हाँ जी बाबा। तो पास करो, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि ये रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं कि नोरी को नाग बनाते हैं, रस्सी को सांप बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी ये खेल खत्म। रस्सी है, उसको रस्सी ही समझो, उसको सांप समझ के डरो नहीं, उसको खेल खत्म। बाबा कहते हैं अब तो हर खेल ही खत्म करना है, तो फिर ये नया खेल क्यों बनाते हैं? आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। माता पिता अभी एक सहज पुरुषार्थ भी सुनाते हैं। अभी तक का समाचार सुनाया, बाबा कहते हैं एक पुरुषार्थ भी सुनाते हैं। मुश्किल नहीं सुनाएंगे, ऐसे ही सहज वाला पुरुषार्थ सुनाएंगे। सभी को ये संकल्प तो है ही कि माता पिता समान बनना ही है। ये संकल्प तो सबका है कि हमको माता पिता समान बनना ही है। पक्का है ना? हाँ जी बाबा। फॉरेनर्स बनना ही है ना? टीचर्स बनना है ना? इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। माता पिता ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्ड मेडल मिलना है। जितने भी टीचर्स उस समय वहाँ आए थे उन सबको गोल्ड मेडल मिला। जिसको गोल्डन मेडल मिला है वो हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाबा की हम जीन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाबा के हम जीन्स हैं, उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों की रॉयल गोल्ड मेडल है। पांडवों को बाबा कहते हैं रॉयल गोल्ड मेडल मिला है, वो लौकिक वाला नहीं। तो गोल्डन मेडल वालों को माता पिता की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। माता पिता जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वो सभी भी समझें हमें भी माता पिता ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, चाहे किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं।
तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले के को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। ये आपकी ताली देख रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। माता पिता सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी माता पिता अनाउंस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एकदम बाबा एकदम बार बार रिपीट करते रहे हैं कि 1 घंटा पहले भी नहीं बताएंगे। नंबर कैसे बनेंगे? अगर बता दिए तो पेपर लीक हो गया, फिर वो नंबर कैसे मिलेगा? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? फिर वो परीक्षा थोड़ी हुई। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प माता पिता के पास पहुंचा है। दादियाँ चाहती हैं कि अभी माता पिता साक्षात्कार की चाबी खोलें। ये इन्हों का संकल्प है। आप सभी चाहते हो माता पिता चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? माता पिता डायरेक्ट खोल दें चाबी कि हमको निमित्त बनने का शौक है। आज माता पिता चाबी खोलें, ठीक है। माता पिता हाँ जी करते हैं, ताली बजा दी। बाबा ने जैसे ही बोला सब बच्चों ने ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। माता पिता को चाबी खोलने में क्या देरी है? लेकिन कराएंगे किसके द्वारा? साक्षात्कार किसके द्वारा कराएंगे? प्रत्यक्ष किसको करना है? कोई है सामने में तैयार? बच्चों को या बाबा को? बाबा को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो भी गया तो समझेंगे ही नहीं ना, क्योंकि भक्ति में इतना ना खोए हुए हैं कि समझ में ही नहीं आएगी। तो अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष होना है। तो माता पिता यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाबा समान बनना ही है, इसमें दो विचार नहीं है ना, इसमें तो कोई दुविधा कोई मतभेद नहीं है, बस बाबा समान बनना है, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो फिर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो ना। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है। बाबा कहते हैं फिर अशरीरी बनना, बिंदी स्वरूप में आना, ये सब अपने आप हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा से तो सबको प्यार है ना। अंजी बाबा सबसे ज़्यादा देखा गया है, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है, बहुत प्यार है। उन्होंने साक्षात्कार में अनुभव से प्यार से उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा है, इसलिए उनको बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी माता पिता फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वो ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं तो उन्हों की कहानियाँ माता पिता भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी माता पिता मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं और ब्रह्मा बाबा भी विशेष तौर पर मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों को थोड़ा गुप्त है,
प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो, बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए। ऐसे अनुभव हैं, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, मौका भी कम मिलता है। तो माता पिता ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा से सबको प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? नहीं बाबा, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाबा से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा अभी किस रूप में है? किस रूप में है? बोलो। फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना? हाँ जी बाबा, सूक्ष्म शरीर के साथ हम कहीं भी अपने कर्मेंद्रियों का अनुभव के साथ पहुंच सकते हैं, कर सकते हैं। बिंदी रूप में तो कर्मेंद्रियां रुक जाती हैं। तो आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी हर काम करते हुए बिंदी नहीं बन सकते, लेकिन फरिश्ता तो बन सकते हो। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन माता पिता ने देखा कि विज्ञान वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट यानी यंत्र मानव बनाया है। सुना है ना रोबोट के बारे में? अभी तो और अभी का समय में तो और आ गया है AI के नाम से। चलो, देखा नहीं सुना तो है, माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे, वो लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वो सब काम करता है और फास्ट गति से करता है लाइट के आधार से। और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। साइंस करेगा, विज्ञान करेगा तो प्रमाण के साथ करेगा। तो माता पिता कहते हैं क्या शांति की शक्ति से, शांति की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं? अच्छा, ऐसी योजना बनाओ। माता पिता ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ता देखना चाहते हैं। अमृत बेले उठो, माता पिता से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो, लेकिन माता पिता से रोज अमृत बेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में जाओ। ये हो सकता है? हाँ जी बाबा। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। इस वर्ष बाबा कहते हैं लक्ष्य रखो संस्कार के परिवर्तन का, स्वयं का भी और दूसरों का भी सहयोग द्वारा, सहयोग की शक्ति से हम औरों के भी संस्कार को बदल सकते हैं। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ, उसके कमज़ोरी का वर्णन नहीं करो और ना ही उस ऐसा बोल बोल के वैसा वातावरण बनाओ। सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, बाबा ने इस वर्ष का संस्कार परिवर्तन का टॉपिक दे दिया। फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाबा समान संस्कार। और संस्कार परिवर्तन कैसा करना है? पहले वाला को तो हटाना है, तो नया कैसा बनाना है? ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता वाला संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? अब बाबा कहते हैं ये सहज है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है,
कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमज़ोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए माता पिता कहते हैं, हे शक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, तो ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा का पॉल्यूशन से भी ज़्यादा। अच्छा, आज बाबा की बात जैसे बीच में चलते चलते ही रुक गई। चारों ओर के माता पिता समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले शक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, परिस्थितियों से, स्वभाव संस्कार से कमज़ोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाबा के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ता आत्माओं को माता पिता बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक की हमारी जब स्थिति निरंतर रहेगी तो सबका सहयोग प्राप्त करने वाले हम सर्व के स्नेही बन जाएंगे। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वो स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। जब हमारा राज्य आएगा तो बाबा कहते हैं सब आत्मा भरपूर होगी, उसके लिए अभी से दाता बनना है। और एक सूचना है जो कि है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने शक्तिवान स्वरूप में स्थित हो। सर्व निर्बल कमज़ोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दें। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। ये लक्ष्य रखते हुए इस एक स्वमान के साथ सब संगठित रूप में योग करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। और डायमंड हॉल में मुरली सुनने के बाद, बाबा मिलन मिलाने के बाद, मैं आत्मा फरिश्तों की चाल से धीरे धीरे डायमंड हॉल से बाहर आ रहा हूँ। डायमंड हॉल से बाहर आकर
मैं आत्मा पहुंच गया हूँ फरिश्तों की चाल से दादी गुलजार के अव्यक्त लोक में। ये वो स्थान है जहाँ बाबा ने दूसरा जो रथ लिया, उस रथ के लौकिकता का स्मृति शेष है और अलौकिकता में परमात्मा के अव्यक्त रूप का, अव्यक्त ज्ञान का और अव्यक्त शक्तियों का भंडार है। तो इस अव्यक्त लोक में हम आकर विराजमान होते हैं और जब हम यहाँ आते हैं तो अव्यक्त रूप में बाबा एक इशारा भी देते हैं कि परोपकारी आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसकी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेगी, वर्णन नहीं करेगी, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देगी। कांटे के बजाय कांटों को भी फूल बना देना, यही तो है उपकार करना। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने यही बात कही थी और अभी अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा ने इस बात को दोहराया है। तो अपने संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं हैं, हम उन सब की कमजोरियों का वर्णन नहीं करेंगे। इस बात पर बाबा ने विशेष जोर दिया है और अपूल्य अव्यक्त मुरली और अव्यक्त इशारा सुनने के बाद मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर में वापस आता हूँ अपनी दिनचर्या में। और जैसा बाबा ने बताया, हमें सूक्ष्म अवस्था में रहते हुए, आत्माभिमानी रहते हुए कर्म करना है और तैयारी रखनी है, क्योंकि बाबा विनाश का और अंत समय का बोलते हैं, बताते हैं कि 1 घंटा पहले भी नहीं बताएंगे। तो वो आखिरी परीक्षा होगी और उस आखिरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का एक ही साधन बतलाते हैं और वो है अभ्यास। तो निरंतर अभ्यास में रहना है, दिन में कई बार अशरीरीपन का अभ्यास करना है, अपने खुद के संस्कारों को समेटने की शक्ति बढ़ानी है, दूसरों के संस्कारों को संभाल लेने की शक्ति बढ़ानी है। और इस तरह अष्ट शक्तियों के साथ हमें अपने जीवन में, बस इसी अभ्यास के लिए हम इस लौकिक जीवन को जी रहे हैं। अगर एक सरल भाषा में कहें तो लौकिक दुनिया में क्या करना है, तो बस अपना अभ्यास बनाना है, अपना स्वभाव, अपना संस्कार बदलना है। सब कुछ कैसा करना है? बाबा समान। तो इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं और शुभ संकल्पों के साथ लौटते हैं अपने लौकिक शरीर में, अवतरित होते हैं अपने किरदार में, अपने इस आज के स्वमान के साथ कि मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी हूँ। अच्छा, ओम शांति।